मास्किंग एडिटिंग की ऐसी मैजिकल टेक्निक जो ऑलमोस्ट हर वीडियो या फिल्म में यूज होती है इन फॉर्म ऑफ ट्रांजिशंस, स्काई रिप्लेसमेंट, स्क्रीन रिप्लेसमेंट, टाइटल एनिमेशंस, कैरेक्टर इंट्रोज, ऑन स्क्रीन डबल्स एंड और भी बहुत ज्यादा। बड़े बड़े स्टूडियोज ग्रीन स्क्रीन के आगे एक्शन को शूट करते हैं एंड फिर मास्किंग और कीइंग से सब्जेक्ट को उसके बैकग्राउंड से अलग करके एक नई दुनिया क्रिएट करते हैं बाय एडिंग कस्टम एलिमेंट्स इन द सीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपोजिटिंग। सो आप देख सकते हैं कि मास्किंग अच्छे से जान लें तो पोस्ट प्रोसेसिंग में अगर कोई शॉट में कुछ ऐड या रिमूव करना है, कुछ फिक्स करना है, वो सब चीजों को अचीव करने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो टुडे वी विल रिक्रिएट द कैरेक्टर इंट्रो फ्रॉम ब्रुकलिन 99 जो कि काफी फेमस टीवी सीरीज है। हम सीखेंगे कि अनवांटेड एलिमेंट्स को वीडियोस में से रिमूव कैसे करना है एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू डू दैट क्लीनली। वी विल टॉक अबाउट फेस एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड सिर्फ कोई स्पेसिफिक रीजन पर इफेक्ट्स कैसे लगानी है। So going back to the basics, मास्किंग आखिर होता क्या है? इन सिंपल लैंग्वेज, मास्किंग में हम वीडियो के ऐसे पार्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो एंड उसके बाद सिर्फ इतने पार्ट पर या फिर इसको छोड़कर बाकी पूरी वीडियो पे मैनिपुलेशंस या एडजस्टमेंट्स करते हैं। लेट्स से कि मुझे सिर्फ इस बंदे के फेस को ब्लर करना है, तो फर्स्ट मेक श्योर कि आपका वीडियो लेयर सिलेक्टेड है and in effect controls under opacity we have 3 options to make this selection, that is to create the mask। ये दोनों प्रीसेट्स हैं। इस पे क्लिक करते ही ये ओवल शेप का एक कटआउट हमारी वीडियो में आ जाएगा। We can click, drag and place this on the area of interest। शिफ्ट की होल्ड करके हम इसके शेप को रिसाइज कर सकते हैं या फिर अगर कोई एक पॉइंट को पकड़कर एडजस्टमेंट्स करनी है तो we can do that as well। सेम वीडियो लेयर पे हम एक से ज्यादा मास्क क्रिएट कर सकते हैं ताकि we can focus on different areas and apply multiple effects। ये तीसरा ऑप्शन तब यूज होता है जब हमें कोई कस्टम शेप का मास्क बनाना हो। अगर कोई माउंटेन को सिलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, दैट टाइम वी यूज दिस। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मास्क को रिमूव करना है तो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड प्रेस डिलीट। अब दिक्कत ये है कि सिलेक्शन की वजह से बाकी पूरा पोर्शन ब्लैक हो गया। We obviously don't want that। तो ये सॉल्व करने डुप्लीकेट दिस वीडियो लेयर एंड अब बॉटम लेयर में से मास्क को डिलीट कर दो। अब ब्लैकआउट नहीं आएगा बिकॉज बाकी चीजों की डिटेल्स नीचे वाले लेयर से आ रही है। कम टू इफेक्ट्स पैनल एंड सर्च फॉर गॉसियन ब्लर and place it on the upper layer। Increase the blurriness and you'll see कि ये इफेक्ट सिर्फ इसके फेस पर यानी कि मास्क्ड आउट एरिया पर अप्लाई हो रही है। इसकी एजेस काफी शार्प है, उसकी वजह से ये मास्क का शेप क्लियरली दिखकर आ रहा है एंड दैट लुक्स अनप्रोफेशनल। सो मास्क फेदर को इंक्रीज करेंगे ताकि एजेस स्मूथ होकर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब प्ले करें तो ये ब्लर इफेक्ट सिर्फ थोड़ी देर के लिए रह पाता है एंड जैसे ही ये बंदा कैमरे के पास आ रहा है वी काइंड ऑफ स्टार्ट लूजिंग इट। वो इसलिए क्योंकि फिलहाल ये मास्क स्टैटिक है। अगर हमारा सब्जेक्ट मूव हो रहा है तो मास्क को भी उसके फेस के साथ मूव करवाना होगा यानी कि ट्रैक करना होगा। तो प्लेहेड को फर्स्ट फ्रेम पर लाकर सिलेक्ट द मास्क एंड एक्टिवेट द की फ्रेम्स बाय हिटिंग द स्टॉपवॉच नेक्स्ट टू मास्क पाथ। फिर ये बटन पर क्लिक करो विच सेज ट्रैक सिलेक्टेड मास्क फॉरवर्ड। ये करते ही प्रीमियर अपने आप हर फ्रेम को एनालाइज करेगा और देखेगा कि इस बंदे का फेस कहाँ है एंड उस हिसाब से इस मास्क की पोजीशंस को एडजस्ट करके एक एक की फ्रेम ऐड करते जाएगा। कभी कभी तो बहुत अच्छे से ट्रैक कर लेता है, लेकिन इस केस में वी सी दैट वी डू हैव सम एरर्स, जैसे कि इस पॉइंट पे वी आर लूजिंग इट। तो कोई ना, हम मैन्युअली इस फ्रेम के लिए एडजस्टमेंट कर लेंगे एंड फिर वापस वी विल टर्न ऑन द ट्रैकिंग। जहां पर भी प्लेहेड होगा, जिस भी फ्रेम पर हम होंगे, फॉरवर्ड ट्रैकिंग उसके बाद वाली फ्रेम से स्टार्ट होगा। दिस इज लुकिंग गुड। अब व्हाट इफ इस बंदे के फेस को छोड़कर बाकी पूरी वीडियो को ब्लर करना है, तो वी जस्ट इन्वर्ट द मास्क यूजिंग दिस ऑप्शन। एज सिंपल एज दैट। Now let's use masking to create Brooklyn 99's intro sequence। अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें फ्रीज फ्रेम इफेक्ट का भी यूज हुआ है जिसे हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था, where we recreated छिछोरे मूवीज कैरेक्टर इंट्रो सीक्वेंस with the handwritten text effect। So highly recommend कि आप वो भी देख लेना बिकॉज हमने वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स यूज किया है। So coming back to this, मैं उस पॉइंट पर आ जाऊंगा जहाँ I want the freeze frame to happen। फिर राइट क्लिक, एड फ्रेम होल्ड। इस पॉइंट पर हम स्केल की वैल्यू हल्की सी बढ़ा देंगे, फिर 5 फ्रेम्स आगे आकर एक कट लगा के वापस जूम करेंगे, लेकिन इस टाइम इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट एंड सब्जेक्ट को या तो लेफ्ट या राइट साइड फ्रेम कर देना है ताकि वी गेट दिस काइंड ऑफ अ स्टटर इफेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी पूरी वीडियो पर एक कलर्ड ओवरले डालना है। अगर मैं अभी सीधा डाल दूं तो वो सब कुछ कवर कर रहा है बिकॉज फिलहाल सब्जेक्ट और बैकग्राउंड एक ही लेयर में है। इन दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा एंड इनके बीच में फिर कलर मैट आएगा। सो डुप्लीकेट दिस लेयर, सिलेक्ट द अपर वन एंड ये पेन टूल से हम इस बंदे के अराउंड एक मास्क ड्रॉ करेंगे। मेक श्योर यू डू इट एज परफेक्टली एज पॉसिबल। अगर कर्व क्रिएट करना है तो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड फिर ये दोनों पॉइंट्स की मदद से यू कैन रिफाइन इट। कम टू द प्रोजेक्ट पैनल, राइट क्लिक, कलर मैट, सिलेक्ट अ कलर ऑफ योर चॉइस एंड उसको ये दोनों लेयर्स के बीच में प्लेस कर दो। वी कैन प्ले विद द ब्लेंडिंग मोड्स ऑफ द कलर मैट टू ट्राई आउट डिफरेंट लुक्स। I'm going with linear burn and will decrease the opacity to 60। Create 2 different text layers and दूसरे वाले में
इस टूल के थ्रू एक रेक्टेंगल ऐड कर देना। जस्ट मेक श्योर टू प्लेस देम अबव द कलर मैट लेकिन बिलो द सब्जेक्ट लेयर, ताकि हम जब इनको ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के थ्रू इनकी पोजीशन एनिमेट करें तो वो इस बंदे के पीछे से आते हुए दिखे। अगर अच्छा खासा मोशन ब्लर चाहिए तो डिसेबल दिस ऑप्शन एंड सेट द वैल्यू ऑफ द शटर एंगल टू 180 डिग्रीज। अगर आपको नहीं पता कि मोशन ब्लर और 180 डिग्री रूल क्या है तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखी है, वो जरूर देखना बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड आपको बहुत सारी नई चीजें जानने मिलेगी। सो दिस इज लुकिंग गुड। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट रिमूवल के बारे में। मान लेते हैं कि शॉट में से मुझे इन लोगों को हटाना है क्योंकि काफी डिस्ट्रैक्टिंग है एंड शॉट को खराब कर रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस शॉट में हल्की सी कैमरा मूवमेंट हो रही है। कीप दिस इन माइंड, मैं इस पॉइंट पर वापस आऊंगा। सो आफ्टर ड्रॉइंग एंड ट्रैकिंग द मास्क आई विल इन्वर्ट इट बिकॉज मुझे बाकी सब कुछ फ्रेम में रखना है सिवाय इनके। अब हमारी प्रोसेस ये होगी, we will duplicate this layer, कटआउट वाला लेयर ऊपर रहेगा एंड नीचे वाले लेयर से we will delete the mask। देन हम उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे ताकि मेन फ्रेम में जो हमने होल क्रिएट किया था वो भर जाए। अब दो चीजें नोट करनी है, ये टेक्निक हम सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब जो चीज को हम हटाना चाहते हैं उसके आजू बाजू वाला एरिया या तो कम्प्लीटली सॉलिड हो। फॉर एग्जाम्पल कोई शॉट में से इलेक्ट्रिक वायर्स को हटाना है एंड बैकग्राउंड में क्लियर स्काई है, या फिर अगर बैकग्राउंड या सराउंडिंग एरियाज में मूवमेंट हो रही है तो वो काफी रैंडम हो, प्रिडिक्टेबल ना हो। इस केस में वी आर डीलिंग विद वेव्स। सेम थिंग कैन बी अप्लाइड टू क्लाउड्स एंड अदर सिमिलर स्टफ एज वेल। ऑल्सो अगर हम इमेजिन करें ये बोट वाले अगर नहीं होते यहाँ पे, उनकी जगह पे जो खाली एरिया होता वो इस वाले से काफी सिमिलर होता। जमीन आसमान का फर्क तो बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए वी कैन फिल इट अप इजीली इन दिस केस। वन मोर थिंग, कैमरे की मूवमेंट काफी हल्की हो रही है। मीडियम या फास्ट मूवमेंट्स और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं तो उस केस में 3D ट्रैकिंग और क्लोनिंग यूज करनी पड़ती है एंड वो आफ्टर इफेक्ट्स प्लस फोटोशॉप में पॉसिबल होता है। अगर उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। सो आफ्टर अरेंजिंग द लेयर्स, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द बॉटम लेयर एंड फिर मास्क को फेदर और एक्सपांशन की मदद से रिफाइन करेंगे। एक्सपांशन की मदद से हम मास्क को छोटा या बड़ा करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज अ हिट एंड ट्रायल अंटिल यू फाइंड समथिंग दैट लुक्स गुड। ये टेक्निक लिटरली एक लाइफ सेवर है जब आपके कैमरा सेंसर पे कोई स्पॉट्स या डस्ट या स्क्रैचेस आ गए हो बट आपने उनको शूट के बाद एडिट में नोटिस करा, लेकिन कभी कभी इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमूव देम एट ऑल थ्रू दिस टेक्निक। तब हम इफेक्ट्स पैनल में से एक ब्रह्मास्त्र लेकर आते हैं जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। आई हैव कवर्ड इट इन दिस वीडियो, तो इसको अभी जान लो। Thank you so much for watching. Keep creating and I will see you in the next one.